हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर जेकेएसएसबी की तरफ से एक बड़ा अपडेट आया आज के दिन में। जब हम बात करते हैं पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की बात करें, इनकी फाइनल लिस्ट तो आ चुकी है। सबसे पहले उन सभी को कंग्रेट्स करना चाहूँगा जिनका नाम इस लिस्ट में आया है, और जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं आया है उनके पास भी कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपके भी ऑलरेडी कई सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम भी आने वाला है। अभी एक तो ऑलरेडी जेकेएसएसबी के आ रहे हैं, जेकेपी के भी आ रहे हैं। आने वाले टाइम पे और भी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। जो आपने पहले मिस्टेक्स करी थी वो अब नहीं करना, अच्छे से मेहनत करना। आप सभी को ऑल दी बेस्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट को ध्यान से समझना। यहाँ पर मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जानने वाला, बट बेसिक एक ओवरव्यू बताऊंगा, फिर हम क्लास 4 की डिस्कशन करते हैं इसी लिस्ट को लेके। क्योंकि जब इसका नोटिफिकेशन आया था साथ साथ में क्लास 4 का भी आया था, और वहाँ पे फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट की बात की जा रही थी। यहाँ पे देखो सब कुछ बाय सिस्टमेटिक वे में सब कुछ बताया गया है। जैसे एग्जांपल लेके चलते, पहले आपको बताया जाता है कि नोटिफिकेशन एक इशू होता है 28/5/2020 को आपका नोटिफिकेशन इशू हुआ, तो कहा गया था कोई भी आपका इंटरव्यू नहीं रहने वाला है, जब पे पेज के लिए ऐसा रहने वाला है। सिलेक्शन आपकी सिर्फ रिटन टेस्ट के बेसिस पे होगी, ऐसा ठीक था, ये कहा गया था। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप आपका रिटर्न टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है 189 पोस्ट के लिए। कब कंडक्ट करवाया जाता है? 10 नवंबर 2020 को रिटर्न टेस्ट होता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या होता है, रिटर्न टेस्ट का तो रिजल्ट जो है वो भी जल्द दिया जाता है, क्योंकि कहते हैं फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट है, तो एग्जाम लिया, रिजल्ट भी ऑलमोस्ट जल्दी आ ही गया था। 25 दिसंबर को आपका रिजल्ट वगैरह सामने आ गया था आपके। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, प्रोविजनली शॉर्टेस्ट कैंडिडेट्स की लिस्ट तैयार की जाती है 1 जनवरी 2021 के करीब करीब वहाँ पे तैयार करी जाती है। फिर इस तरह से कुछ करा गया यहाँ पर, फिर करते करते आगे कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, इस तरह का काम चलता रहता है। फिर जो PWD कैंडिडेट्स थे, पर्सन विद डिसेबिलिटी की बात करें, उन्हें 29-30 मार्च को और 23 और 24 अप्रैल को इस तरह से बुलाया जाता है उनको, क्योंकि उनका इशू बन रहा था, तो उनको फिर अलग से वहाँ पे बुलाया जाता है। इसके बाद आगे चलते, पहले येलो इशू चल रहा था। इसके बाद क्या हो गया, कुछ इशू बन गया था डिस्ट्रिक्ट कैडर को लेकर, डिवीजन डिस्ट्रिक्ट कैडर को लेकर। एक रिजर्व कैटेगरी का, अनरिजर्व कैटेगरी का वो मेरिट ज़्यादा है, मेरिट कम है, उसके बेसिस पे एक वहाँ पे आप कह सकते हो कि एक कन्फ्यूजन सा क्रिएट हो गया। कन्फ्यूजन सा वहाँ पर क्रिएट हो गया था। इस जैसे अभी है ना कि ग्रेजुएट्स का क्लियरली लिखा हुआ ऐसे कि मैक्सिमम क्वालिफिकेशन 10+2 है क्लास 4 में, लेकिन PWD की लिस्ट नहीं आई है। ग्रेजुएट्स कहने की हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, हम वो नहीं बोल सकते कि हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। इसी तरह के इशू पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के भी बन गए थे, वो सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। फिर वो कोर्ट में पहुँच जाती है बातें वगैरह, फिर क्या सर जाता है, और फिर जेकेएसएसबी कहता है कि हमने कंसल्ट करते हैं, हम डिपार्टमेंट ऑफ लॉ जस्टिस पार्लियामेंट्री अफेयर्स को और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को हम कंसल्ट वगैरह करते हैं, और फिर ओपिनियन पे पहुँचते हैं। वो सब यहाँ पर बताया हुआ है। फिर उसके बाद देखो पूरे केसेस को समझाया हुआ यहाँ पे। ये केस था, ये वाला इसको बताया इस केस में क्या था। इस तरह से कई सारे केसेस आपको बताए गए, जिनका मतलब वो जैसे ये वाला केस हो गया, ये वाला आपको दिख रहा होगा, ये यमुल वाला केस है। एक राजस्थान वाला केस दिखाया आपको, राजस्थान वाला केस आ गया। ये सारे क्यों? क्योंकि जो वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही थी ना कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसे वैसे, उन सभी को क्लियर करने के लिए सब कुछ बताया गया। फिर उसके बाद कहा कि एक अपॉर्चुनिटी भी दी गई थी, ये ईमेल आईडी आपको दी गई थी। फिर इस तरह की बातें यहाँ पे बताई गई। फिर ऑनेबल इस तरह से सारी बातें करी गई हैं, फिर कोर्ट की बातें करी गई हैं, सब कुछ क्लियर करा गया। और उसके बाद आपकी जो लिस्ट है वो तैयार करी गई है। पहले सब कुछ आपको डिटेल में बताया हुआ है, ऐसे ऐसे हुआ था। उसके बाद आपकी लिस्ट यहाँ पे तैयार करी गई है। यहाँ पे उन बच्चों के नाम है जिनका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में नाम आया है, जो टॉपर के 120 में से 107.25 मार्क्स आए। आपको सामने स्क्रीन में सब कुछ दिख रहा होगा। सब कुछ पहले सही चल रहा था, बीच में थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ, क्योंकि पर्टिकुलर पूरी तरीके से ऐसे कोई कानून वगैरह बनाया नहीं था जिसके अकॉर्डिंग रिक्रूटमेंट चल रही थी। कुछ क्लॉज ऐसे थे जहाँ पे कन्फ्यूजन से क्रिएट हो रही थी, उसको दूर करने के लिए थोड़ा टाइम लग गया था, आपके रिजल्ट आने में टाइम लगा। आपने देखा होगा दिसंबर में एग्ज़ाम, नवंबर में एग्ज़ाम हुआ था, और रिजल्ट जाके फाइनल लिस्ट जाके अभी आई है। वैसे ही आप समझ सकते हो, जब हम यहाँ पर बात करते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, जो हमारा क्लास 4 का एग्ज़ाम है, अब यहाँ पर भी तो आपका एग्ज़ाम हो गया फरवरी मार्च में। पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के बाद ही हुआ है, फरवरी मार्च में एग्ज़ाम हुआ, उनका तो नवंबर में 2-3 महीने पहले हो गया था। फिर भी उनकी लिस्ट अभी जाके आई है। अब आपके केस में क्या है, देखो क्लास 4 के केस में एक तो भी PWD वाली लिस्ट आनी है, एक तो भी ये पेंडिंग है। दूसरा भी ये है कि अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बच्चों को बुलाया ही नहीं, क्योंकि अब बच्चों को पता नहीं कि फॉर्मेट क्या है, एफिडेविट का फॉर्मेट क्या, ये क्या वो क्या है। अभी पहले आपको वो इशू होगा, जहाँ तक हमने सुनने में आया कि पहले वो इशू होगा आपको, फिर उसको टाइम दिया जाएगा। फिर आप अपने एफिडेविट बना के वहाँ पे DV के लिए जाओगे। जब आप DV के लिए जाओगे, फिर आपकी जब वेरिफिकेशन वगैरह होगी, तब अगर ग्रेजुएट्स को बाहर निकाल दिया जाता है, तो ग्रेजुएट्स अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम वो कुछ ना कुछ कोर्ट में केस ले जाएंगे, कुछ ना कुछ अपनी तरफ से एंड पे अपने एंड पे कुछ ना कुछ करेंगे। अगर ग्रेजुएट्स को बाहर नहीं निकाला जाता, जहाँ तक कहा गया है जिस हिसाब से एफिडेविट में, उसके हिसाब से ग्रेजुएट्स को बाहर निकाला जाएगा। अगर नहीं निकाला जाता तो अंडर ग्रेजुएट्स जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे अपने एंड पे, वो कुछ ना कुछ करेंगे।
अब इसको चैलेंज करने के लिए कई सारे लोग हैं कि आप हायर क्वालिफिकेशन को नहीं कर सकते, कि हायर क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन सेट कर सकते हो, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन आप नहीं सेट कर सकते हो। तो इस तरह के चैलेंज करने भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। तो आपका जो क्लास 4 का केस है वो भी लंबा खींचने वाला है। इसका बेनिफिट ये आने वाली जो रिक्रूटमेंट होगी ना उसमें हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हो आप क्लास 4 के बच्चों के कारण क्या हुआ, जो बेचारे कश्मीरी माइग्रेंट्स वाले थे क्लास 4 वाले थे, उनका नाम भी यहाँ पर आ गया, उनके लिए भी स्पेशल कह दिया। उन्होंने अपने डीवी वगैरह अपलोड कर दिए हुए थे, ऑनलाइन अपलोड कर रहे थे, उनको भी स्पेशल नोटिफिकेशन निकाल के कहा है कि आप भी जो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन 10+2 है क्लास 4 वाले बच्चों को, इसका एफिडेविट बनवा के लाओ। अब उन तक भी वो बात पहुंच गई है, यानी कि कश्मीरी माइग्रेंट्स वाले भी बेचारों को भी ये काम करना पड़ेगा, अब क्लास 4 वालों को भी ये करना पड़ेगा। ये प्रोसेस थोड़ा लंबा खींचता जा रहा है। आने वाले टाइम पे जो रिक्रूटमेंट होगी तब तक इस रिक्रूटमेंट के बाद वो सब कुछ फाइनल हो जाएगा, कि नया कानून वगैरह बन जाएगा जिसके अकॉर्डिंग आगे वाले जो रिक्रूटमेंट करते रहेंगे। बट इस टाइम थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, क्योंकि देखो अभी जुलाई स्टार्ट हो गया है, अभी आपको इस महीने तो मेरे को लगता है कि अभी एफिडेविट वगैरह बनाना, फिर डीवी के लिए भी जाना वगैरह, इसी में टाइम लग जाएगा। उसके बाद ग्रेजुएट्स वो सॉल्व करना, PW की लिस्ट निकालना, अभी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, आपको वेट करना पड़ सकता है। तो आपको यही बोलूँगा, फिलहाल मैं आपको ये ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, आप इस नोटिफिकेशन के एंड पे और जो भी सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा दिन ब दिन यहाँ पे कश्मीर की बात करो, जम्मू की बात करो, ग्रेजुएट्स यहाँ पे प्रोटेस्ट करते जा रहे हैं। और अब यहाँ पे ये रहने वाला है कि थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। तब तक आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो किसी और एग्ज़ाम पे फोकस वगैरह करते हो, तैयारी करते रहो, इसकी जब लिस्ट आनी होगी लग जाएगा। क्योंकि सिर्फ इसका वेट करने से कुछ नहीं होने वाला। ऐसा तो है नहीं कि आप JKSSB के वहाँ पे जो बोर्ड है वहाँ पे चले जाओगे, ऑफिस में जाओगे, उनकी फाइल खींच के बाहर निकालोगे, बोलोगे भाई हमारी लिस्ट वगैरह निकालो। तो वेट करने से कुछ होने नहीं वाला है, वो अपने डिवीजन को करना होगा वो करेंगे। आप आगे कंटिन्यू कीजिए, किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। वाइल्ड लाइफ वाला एग्ज़ाम आने वाला जो गार्ड की बात करें उसकी तैयारी कीजिए। ये जो ग्रेजुएट्स हैं वो सब इंस्पेक्टर से फॉर्म की तैयारी कीजिए, चाहे JKSSB का फॉर्म फिल करा था, फिर पुलिस का सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम आने वाला उसकी तैयारी कीजिए। जो बॉर्डर बटालियन में बच्चे थे वो उसकी तैयारी कीजिए। तो इस तरह से अपने आप को किसी न किसी काम में इन्वॉल्व करो। सिर्फ वेट करने से कुछ नहीं होने वाला, अपने आप को रोको मत, आगे की तरफ बढ़ते जाओ। क्योंकि ये ना हो कि आने वाले टाइम में जो बाकी रिक्रूटमेंट हैं उसमें भी काम खराब हो जाए। तो अपने आप को आने वाले टाइम पर तैयार रहो। अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर यहाँ पे नेगेटिव आता है तो फिर तो काम खराब हो जाएगा ना। तो आगे कंटिन्यू करो, आगे बढ़ते रहो, किसी से किसी एग्जाम की तैयारी करते रहो। इसको कुछ देर के लिए आप भूल जाओ फिलहाल, जब भी नोटिफिकेशन आएगा मैं आपसे डिस्कस करते रहूँगा। तो अभी फिर से लास्ट में जाते थे वही कहना चाहूँगा, अभी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, आपको वेट करना पड़ेगा। क्योंकि जब JKSSB को फाइनल लिस्ट निकालने, फाइनल रिजल्ट निकालना है, वो ऐसे ही नहीं निकाल देंगे। उन्हें प्रॉपर वे में जैसे पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की लिस्ट निकाले, ताकि बाद में जो केस वगैरह वो कोर्ट में ना पहुंचे, एक फाइनल लिस्ट बने। आपके लिए भी वो वैसा करेंगे, थोड़ा टाइम उनको भी चाहिए, उनको टाइम यहाँ पे देना पड़ेगा। तो थोड़ा सा वेट कीजिए और आगे देखते जाइए क्या होता है। बाकी किसी भी तरह का डाउट होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना। थैंक यू, जय हिंद। और लास्ट में जाते थे एक बात बोलना चाहूँगा कि देखो यहाँ पर हम आने वाले टाइम पे मैं एक डिटेल वीडियो भी बनाऊँगा, जहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम सब इंस्पेक्टर JKP सब इंस्पेक्टर, जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर की बात करें, उसकी हम तैयारी आपको करवाने जा रहे हैं। ऑनलाइन मोड पे तैयारी करवाएंगे, क्या पता आज या कल तक वो वीडियो अपलोड कर दूँगा, उस पर थोड़ी सी डिस्कशन वगैरह करूँगा। उसके बाद हम यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट कर लेंगे। बट उससे पहले आपसे एक ज़रूरी बात करूँगा उस वीडियो में, तो उस वीडियो को ज़रूर देखना, अच्छे से समझना। अगर आप उसके बाद तैयार रहोगे तभी आपको मैं तैयारी करवाऊँगा। जब हम JKP सब इंस्पेक्टर की बात करें तो ऑनलाइन स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको पूरा फुल कोर्स रहने वाला है। बट जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा ना उसके ऊपर, वो वीडियो ज़रूर देखना और लास्ट तक देखना। थैंक यू, जय हिंद।